মমতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হবে, রাজীব কুমারকে থাকতে হবে। कि ठीक एक साल बाद ममता बनर्जी राजनीति के उस दोराहे पर खड़ी हैं जहां विपक्ष में सबसे मजबूत चेहरों के रूप में ममता बनर्जी को माना जा रहा था। आज वो ममता बनर्जी शायद अपनी पार्टी की भी मालकिन नहीं है। मैं तो पहले ही बोल दिया, जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा। एक राजनीतिक इमारत जो बड़ी मजबूत थी, जिसके पीछे एक मजबूत जनाधार है, उसको ऐसा भरभराता आपने कब देखा था? टीएमसी में जो लोग बचे हैं वो गिनती के हैं, गिन लीजिए। सुदीप बंदोपाध्याय, स्वागत रॉय, कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद। टोटल कितने लोग हैं? 3, 6, 3, 9 लोग। ये वो सांसद हैं जो स्पीकर को ये लिख रहे हैं कि ऐसा है स्पीकर महोदय, हम लोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारी सिटिंग पोजीशन बदल दीजिए, हमको उधर नहीं बैठना जिस तरफ विपक्ष के लोग बैठ रहे हैं। वो टीएमसी पार्टी तो चाहते हैं, लेकिन टीएमसी पार्टी में ममता बनर्जी और भाईपो को नहीं चाहते। And if you leave Abhishek Banerjee, I am there, who has destroyed our party itself. एक दौर था जब अभिषेक बनर्जी जब बंगाल पहुंचते थे कोलकाता एयरपोर्ट पर, Z+ श्रेणी की सुरक्षा, VIP ट्रीटमेंट, लगता था राजकुमार उतरा है। हर तरफ मीडिया का कैमरा है, माइक है, पीछे से शोर है, चोर चोर चोर, भाईपो चोर। जो खबरें चल रही हैं कि दीदी टीएमसी को विलय करने जा रही हैं कांग्रेस में। टीएमसी पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं कर सकती। भारत की राजनीति में इतना तेज पतन किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पॉलिटिकल चेहरे का आपने कब देखा था? इतना तेज लोगों में नाराजगी होती है, लोग चुनाव में वोट देकर यह तय कर देते हैं कि जनता किससे खुश और किससे नाराज है। दर्शकों, ठीक एक साल पहले शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा था कि आज मैं इस तारीख को बता दे रहा हूं कि जून 2026 में ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर नहीं होगी। পালাতে তোমাকে দেব না, মমতা মুখ্যমন্ত্রী থাকবে না। এই সময় 2026, আজকে 11ই জুন, লিখে রাখো, মমতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হবে, রাজীব কুমারকে থাকতে হবে। আজকের দিন সময় আমি নোট করে নি, হবে নি পাওয়া। और सबसे मजेदार संयोग या फिर अजीब यह है कि ठीक एक साल बाद ममता बनर्जी राजनीति के उस दोराहे पर खड़ी हैं जहां एक दौर में वो खुद के प्रधानमंत्री के समानांतर मान रही थी, जहां विपक्ष में सबसे मजबूत चेहरों के रूप में ममता बनर्जी को माना जा रहा था। आज वो ममता बनर्जी शायद अपनी पार्टी की भी मालकिन नहीं है। मतलब पार्टी सिंबल सब जा रहा है, हर अपना छोड़ के जा रहा है। हर कोई सांसद जो कभी दीदी 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 किए नहीं थकता था, आज अपने घर के सामने से ममता बनर्जी और भतीजे का पोस्टर हटा रहा है। छोड़ने वाले लोग टीएमसी नहीं छोड़ रहे हैं, कोई बीजेपी में भी नहीं जा रहा है, लेकिन वो ममता बनर्जी के चेहरे और भतीजे के चेहरे से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो टीएमसी पार्टी तो चाहते हैं, लेकिन टीएमसी पार्टी में ममता बनर्जी और भाईपो को नहीं चाहते। बहुत बार हमने सुना है बंगाल की राजनीति में, जो एक बार और दिलीप घोष दोहरा रहे हैं। यही होने का था, जिन लोगों को मालूम नहीं तो वो आश्चर्य हो रहे हैं। मैं तो पहले ही बोल दिया, जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा और नेताओं को दौड़ा के लोग मारेंगे। मार रहेंगे नहीं। आप अगर इतिहास में इंटरेस्ट लेते हैं, आप राजनीति शास्त्र में इंटरेस्ट लेते हैं, आप पॉलिटिक्स के विद्यार्थी हैं, पॉलिटिकल साइंस के, आप ये बताइए इतना तेज काम आपने कहां देखा था? एक राजनीतिक इमारत जो बड़ी मजबूत थी, जिसके पीछे एक मजबूत जनाधार है, उसको ऐसा भरभराता आपने कब देखा था? दर्शकों, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य, राजाओं का ऐसे ही अंत हुआ है। जब आप विचारों में आपकी क्लियरिटी नहीं होगी, आप विचारों से दूषित होंगे, आपकी विचारधारा में जब दम नहीं होगा, आपका विचार जोड़ने से ज्यादा तोड़ने पर यकीन करती हो, और जब वैचारिक तौर पर आप लोगों को जागृत न कर सकें, जागरण न कर सकें, और जनता फिर आपसे विमुख हो जाती है। और जहां आप लोकतांत्रिक सेटअप में केवल डरने डराने से काम चला रहे हो,
जहां सबकी बात नहीं सुनी जाती रही हो, यानी कोई आपकी बात सुन रहा है तो केवल इस वजह से कि आप मुख्यमंत्री हैं या आप मुख्यमंत्री के भतीजे हैं तो आपको सुन लिया जा रहा है। कल को जब आप कमजोर होंगे तो वही हाल होगा जो टीएमसी का हो रहा है। टी अलग, एम अलग, सी अलग। अब तो गृह मंत्री अमित शाह भी मजेदार ट्वीट करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जब खाते हैं झाल मुड़ी ही खाते हैं, कहते हैं कि झाल ज्यादा डालो। देश के गृह मंत्री ऐसा ट्वीट करते हैं जो एक तरह का व्यंग होता है। टीएमसी में जो लोग बचे हैं वो गिनती के हैं, गिन लीजिए। सुदीप बंदोपाध्याय, स्वागत रॉय, कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, सजदा अहमद। टोटल कितने लोग हैं? 3, 3, 6, 3, 9 लोग। सांसदों की मैं बात कर रहा हूं। 29 सांसद हैं, जिसमें एक जो है सीट खाली है चूंकि वहां पर देहांत हो गया है, यानी एक गुट जो अलग होगा उसको स्ट्रेंथ के लिए 2/3 बहुमत के लिए 19 का मैजिकल नंबर चाहिए। लोग नाम से जो है, ये देखिए ये कौन है भाई साहब? राजेंद्र प्रसाद रोड में जिनका घर है और जो बैरकपुर लोकसभा से एमपी हैं, पार्था भौमिक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने घर के आगे से टीएमसी के पोस्टर हटा दिए। अब मामला बिल्कुल ओपन है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ममता बनर्जी के पास घर वापसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। 2014 में ममता बनर्जी ने अमित शाह से पूछा था, कौन अमित शाह? तो ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। जी हां, 2014 में ही अमित शाह ने बता दिया था कि टीएमसी को जड़ से उखाड़ के फेंकूंगा। किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि उनके कहने का मतलब कभी इस रूप में सामने आ सकता है। इस रूप में जहां अपने सांसदों की चिट्ठी, अपने सांसदों का हस्ताक्षर जो स्पीकर को लिखा गया है, वो सांसद जो 1 महीने पहले तक दीदी दीदी दीदी, भाईपो 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 कर रहे थे, अब सबके सिग्नेचर आ गए हैं। सबसे पहला किनका है? काकोली घोष, चीफ विप। उसके बाद शताब्दी रॉय, सबके नाम देखिए ना, बापी हल्दर, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष। आंखों में अमित शाह, दिल में मोदी वाली सायोनी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपत सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया, पार्थ भौमिक। 19 पब्लिक कर दिया गया नाम। मतलब ये वो सांसद हैं जो स्पीकर को ये लिख रहे हैं कि ऐसा है स्पीकर महोदय, हम लोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारी सिटिंग पोजीशन बदल दीजिए, हमको उधर नहीं बैठना जिस तरफ विपक्ष के लोग बैठ रहे हैं। बात केवल यही नहीं है, टीएमसी में केवल सांसदों की बगावत नहीं है, राज्य में विधायकों की भी बगावत है। वो कह रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं कि दीदी टीएमसी को विलय करने जा रही हैं कांग्रेस में, जिसमें कांग्रेस ऑफर कर रही है ममता बनर्जी को राज्यसभा की सीट और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, और भतीजे अभिषेक बनर्जी को संभवतः लोग कह रहे हैं कि महासचिव का पद ऑफर किया जा रहा है कांग्रेस के अंदर। लेकिन जो राज्य के टीएमसी के लीडर हैं, ऋतुवर्तो बनर्जी, कह रहे हैं कि टीएमसी का कांग्रेस में तो मर्जर हो ही नहीं सकता। আমরা মিশছি না, আমরা কংগ্রেসের সাথে মিশছি না, দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। আমাদের পরিষদীয় দল, আমরা এবং আমি এমপিদের যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে তারাও কংগ্রেসের সঙ্গে মিশছেন না। এটাও আমি তাদেরটা তারা বলবেন, কিন্তু এটা আমি শুনেছি তারাও মিশছেন না। टीएमसी पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं कर सकती। मैंने भी ये सोचा था, फिर मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग का जो 29A जो रूल है
उसमें अगर एक पार्टी को मर्ज करना है किसी और पार्टी के साथ, तो एक तो पहले 2/3 आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी, और पार्टी के जो स्तर के, हर स्तर के जो नेता हैं, वो विधायक हो, सांसद हो, या बाकी जो पोर्टफोलियो के नेता है, हमारे जैसे प्रवक्ता है, हम सबका संबोधन चाहिए होगा। अभी कुछ लोगों के हिसाब से ये राजनीतिक बदले की कहानी है। अगर ये राजनीतिक बदले की भी कहानी है, तो हमें यह पता है कि जो तरीका है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति का, जिसमें लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी कुछ भूलते नहीं हैं, लेकिन जो लोग जानकार हैं, समझदार हैं, जो आंख खोल के देखते समझते हैं, कान से सुनते हैं, उनको यह पता है कि जवाब इतनी जल्दी देने में भी यकीन नहीं रखते ना नरेंद्र मोदी ना अमित शाह। ये लोग पका के खाने वाले लोग हैं। हमने देखा है जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ देवेंद्र फडणवीस के पास, कि अजित पवार अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, शपथ लेते हैं एज अ डिप्टी सीएम, शाम को वापस चाचा के पास आ जाते हैं। बीजेपी के कथित चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह की बहुत थूथू होती है। लोग कहते हैं अरे कैसे चाणक्य है। महाराष्ट्र में लोगों ने बताया कि असल चाणक्य तो शरद पवार है। हमने देखा कि 2-2.5 साल के बाद वहां क्या हुआ। एकनाथ शिंदे लेकर के पार्टी उड़ गए। असल शिवसेना यानी जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, एनसीपी भतीजे अजित पवार के साथ चली गई, यानी शरद पवार की भी पार्टी, जो चाणक्य थे उनकी पार्टी टूट गई। लेकिन बंगाल का काम इतना तेज क्यों है? क्या इसमें केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं कि वो चाहते हैं कि टीएमसी टूट जाए, टीएमसी बर्बाद हो जाए? जो लोग ऐसा सोच रहे हैं दर्शकों, मुझे लगता है कि वो अधूरी बात सोच रहे हैं। जो पूरी बात है वो ये कि बंगाल का तंत्र, बंगाल का सिस्टम काम ऐसे ही कर रहा था कि वो जिस दिन भरभराएगा, जिस दिन उस दीवार से एक ईंट निकाली जाएगी या हटाई जाएगी, वो दीवार भरभरा कर गिर जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब संस्थाओं में विचारधारा की जगह नहीं है, जब आप विचारों से इतर कोई नई इमारत खड़ी करते हैं, तो फिर उसका लंबे समय तक बने रह पाना, टिक पाना मुश्किल है। वो ऐसे ही भरभरा कर गिरेगा। अब ये वाला जो तंत्र था, जिसको कहा गया डायमंड हार्बर मॉडल, यही असल बंगाल का मॉडल था, जिसमें गुंडे, मवाली, लफंगों का काम यह था कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते थे, एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिलवाते थे। दूसरी तरफ सरकार का यह काम था कि आपको वोट मिल गया तो इनकी कहानी चलते रहनी चाहिए, इनकी वसूली चलते रहनी चाहिए। इसमें सरकार और उस पॉलिटिकल पार्टी की भी हिस्सेदारी होगी। बंगाल की राजनीति में कल का दिन 4 मई से एक तस्वीर तो आ ही रहा है। कल का दिन बड़ा गजब का था। ये इनके पॉलिटिकल मास्टर हैं अभिषेक बनर्जी। कल बंगाल की हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा है भाईपो जी, आपको सीआईडी के पास जाना पड़ेगा। और जब सीआईडी के मुख्यालय जाने के लिए जब अभिषेक बनर्जी कोलकाता पहुंचते हैं, वो भीड़ देखिए, पीछे से शोर कर रहे हैं लोग। एक दौर था जब अभिषेक बनर्जी जब बंगाल पहुंचते थे कोलकाता एयरपोर्ट पर, Z+ श्रेणी की सुरक्षा, VIP ट्रीटमेंट, लगता था राजकुमार उतरा है। आज वही अभिषेक बनर्जी जब कलकत्ता पहुंच रहे हैं, हर तरफ मीडिया का कैमरा है, माइक है, पीछे से शोर है, चोर चोर चोर, भाईपो चोर, भाईपो चोर। और अभिषेक बनर्जी के चेहरे को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो उस चेहरे पर एक डर है, खौफ है, घबराहट है कि कहीं से कोई अंडा ना आ जाए। अब तो टीएमसी के नेताओं में ये हो गया है कि क्या पता कब कहां से अंडा आ जाए। और इस कदर लोगों ने घेरा हुआ है, नहीं तो मीडिया का कैमरा अभिषेक बनर्जी के इतने करीब चला जाएगा कलकत्ता एयरपोर्ट पर। लेकिन वही है जब आपके दिन बिगड़ते हैं। एक दौर था अभी 1 महीने पहले, देश के गृह मंत्री को धमकाना, अमित शाह के चैलेंज, उस चैलेंज के वाले पन्ने को बंगाल की जनता ने ऐसा फाड़ा कि अब मास्टर जी का जो हाल है वही हाल चेले का है। चेला नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है। चेले को शुभेंदु अधिकारी की पुलिस ने पूरे इलाके में पहले पैदल घुमाया, बोला हाफ पैंट में घूम। पहले हाफ पैंट में घूमने के बाद शुभेंदु अधिकारी को संभवतः किसी ने कह दिया दादा मजा नहीं आया, बोला मजा नहीं आया। ये पुष्पा है,
अभिषेक बनर्जी का। ये देश की सेंट्रल फोर्सेस को कह रहा था कि मैं देखूंगा सेंट्रल फोर्सेस में कौन क्या करती है, खुला धमका रहा था। जब शुभेंदु अधिकारी की पुलिस को यह पता लगा कि शायद लोगों को मजा नहीं आए, इसको बोला यार ऐसा करो, दोनों हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ के टहलवाया है, बगल से लोग गाली दे रहे हैं, बीप करना पड़ेगा, हम सुनवा नहीं सकते। विजुअल जो आप देख रहे हैं, चारों तरफ से लोग बोल रहे हैं हाँ भाई दादा। बंगाल में लोग दादा बोलते हैं, बदमाशों को दादा बोलते हैं, मस्तान बोलते हैं। एक तरफ मालिक जो कैमरा देख के घबराए हुए हैं, दूसरी तरफ वो जो देश की सेंट्रल फोर्सेस को कह रहा था, खुद को पुष्पा बता रहा था कि मैं झुकेगा नहीं, वो जनता के सामने हाथ बांधे घूम रहा है। देखिए बंगाल में पिछले 4 मई के बाद से आपने जो कुछ भी देखा है, वो अभिषेक बनर्जी पर अंडा मारना हो, पत्थर मारना हो, या फिर टीएमसी नेताओं पर जो जहां है वहीं पर एक एक करके हमले हो रहे हो कि लोग बाहर कहीं इंतजार कर रहे हैं कि बाहर निकलेगा तो अंडा मारेंगे। कहीं नेता खड़ा है, पुलिस लेके जा रही है तो लोग उसको अंडा मार दे रहे हैं। एक और जगह की भाई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब पुलिस वालों को कह रहे निकालिए निकालिए, हम लोग अंडा मारेंगे। बंगाल में अंडा इतना प्रचलन में आ गया है कि हर टीएमसी का नेता डरा हुआ है कि कब कहां किसको जो है अंडा पड़ जाए। ये एकाध कहानी हो तो आपको एक एक करके बताई जाए। रोज ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो ये बतला रही हैं कि बंगाल आखिर था किस रूप में। वहां तालाबों से, कुओं से, टीएमसी के दफ्तरों से हथियार मिल रहे हैं, बम मिल रहे हैं, जो संभवतः तैयारी ये थी कि 4 मई को नतीजे कुछ और आते तो उनका प्रदर्शन किया जाता। जहां फिर जहांगीर जैसे जो गुंडे हैं वो अपना शेख बगाड़ते, वो बतलाते वो कितने बड़े गुंडे हैं। लेकिन बंगाल के नतीजों ने यह तय कर दिया कि अब ना पार्टी बचेगी ना सिंबल बचेगा, क्योंकि हर नेता यह देख रहा है कि यह कोई पॉलिटिकल पार्टी द्वारा की गई बात नहीं है कि कोई कहीं जा रहा है बीजेपी के लोग अंडा मार रहे हैं, नहीं, पूरे राज्य में यह स्थिति है। यही होने का था, जिन लोगों को मालूम नहीं तो वो आश्चर्य हो रहे हैं। मैं तो पहले ही बोल दिया, जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा और नेताओं को दौड़ा दौड़ा के लोग मारेंगे। मार रहे हैं नहीं। दर्शकों, सबसे जरूरी बात कि बंगाल पर जिन लोगों ने आज तक आंखें मूंद कर रखी, हमको तो पता था कि बंगाल चल कैसे रहा है, बंगाल में हो क्या रहा है। जिन पत्रकारों का दावा है कि वो देश को बेहतर समझते हैं, वो गोदी मीडिया भी नहीं है, वो आंखें मूंदे रहे। ये है सिस्टम बंगाल का, यही था डायमंड हार्बर मॉडल, जहां केवल एक इकोनॉमिक तंत्र था जो भ्रष्ट था, उसमें कानून की कोई जगह नहीं थी। कोई भी बोलने की कोशिश करता या बोल पाता उसको चुप करा दिया जाता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप टीएमसी के हैं कि नहीं। रिजू दत्ता ने वही कहा कि आप एमपी हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप विधायक हैं, आप प्रवक्ता हैं, अभिषेक बनर्जी के सामने कोई औकात नहीं है। अरे रिजू दत्ता को लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन क्या कल्याण बनर्जी को भी यकीन नहीं करेंगे? Because this arrogant attitude, I don't like it. One must respect to the seniors. I am 45 years in the profession. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. Only because of him. But he will be going disrespecting everyone, disrespecting me. This is not tolerable. I can't tolerate. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. Who has destroyed our party itself. इंटरनेट पर लोग मीम शेयर कर रहे हैं, इसी तरह के मीम कि कभी कहता था कि मैं झुकेगा नहीं, आज कह रहा मैं सीधा लेट जाएगा। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है सायोनी घोष, काबा वाली सायोनी घोष। इनके तो एक से एक वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब तो लोग पुराने स्पीचेस निकाल रहे हैं। মাঝে হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা,
ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा। लोग ये बोल रहे हैं कि ये मौजूदा विधायक और सांसद ममता बनर्जी और भाईपो से गद्दारी कर रहे हैं। मैं इसके एक दूसरे पक्ष पर बात करना चाहता हूं। बात यह है कि जिस तरह से आपके सामने बंगाल की तस्वीर आ रही है कि जनता ही, आम लोग ही, गरीब लोग ही टीएमसी का नेता, पार्षद, काउंसलर सब पर जो है अंडा मार रहे हैं। यानी लोकतांत्रिक सेटअप बंगाल में बिल्कुल ही खत्म था। वहां जो चल रहा था वो गुंडाई चल रही थी, मवालीपन चल रहा था, मस्तानबाजी दबा के चल रहा था। बंगाल से एक तस्वीर आई है कि जहां टीएमसी के कुछ गुंडे जो हैं, जो जुड़े हुए थे पार्टी से, काडर से या जो भी है, वो बीजेपी के दफ्तर में जाते हैं और वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। बीजेपी के नेता ने उनके साथ क्या किया वो देखें। आपको शर्म आना चाहिए। आपकी कैसे यहाँ पे इस ऑफिस में आप घुसने का ये किए? जाइए, पहले जाइए, यहाँ से जाइए, आप समझिए कि हर कोई जो टीएमसी से जुड़ा हुआ है उसको पता है कि जब वो टीएमसी से जुड़ा है तो वो गलत कामों में भी घुसा हुआ है। जनता उसको पूछेगी, जनता उसका जवाब लेगी। वो अपने नाम के साथ, अपनी पहचान के साथ टीएमसी हटा लेना चाहता है। बीजेपी ज्वाइन करने चला गया, बीजेपी के नेता ने उसको हरा रंग लगा के वापस भेज दिया। बोले तेरी हिम्मत कैसे हुई इधर आने की? और ये क्या करते थे? ये टोल वसूलते थे रोड पर। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी में, वो चाहे सायोनी घोष हो, कल्याण बनर्जी हो या कोई और हो, किसी सांसद, किसी विधायक के होने का क्या मतलब है? आप नॉर्थ कोरिया के विजुअल्स देखते हैं जिसमें वो आता है किम जोंग, तो सब कैसे ताली मारते हैं, ऐसे ताली मारते हैं, ऐसा जैसे सब सिंक्रोनाइज्ड हो एकदम, एकदम सब लोग एक तरीके से ताली मारते हैं। जो ममता बनर्जी की पार्टी की हालत पिछले 1.5 महीने में आप देख रहे हैं और जिस तरह से राज्य से जो तस्वीरें आ रही है, वो ये बता रहा है कि वो तंत्र बिल्कुल से सड़ा दिया गया था, बर्बाद तंत्र है। वहां कुछ था ही नहीं, शासन के नाम पर, प्रशासन के नाम पर, सरकार नाम की कोई चीज थी ही नहीं। जो कुछ था वहां गुंडई था, माफियाबाजी थी, तोलाबाजी थी, यह सब था। और इसमें आम आदमी पिस रहा था सालों से। और यही कारण है कि जब वो तस्वीर आपको राज्य से आ रही है तो ये जो मौका मिला है टीएमसी के अंदर बैठे उस ग्रुप को, जो शायद कभी बोलना भी चाहता होगा लेकिन नहीं बोलने दिया गया, नहीं बोल सकते, बोलेंगे तो काम लगा दिया जाएगा। लेकिन अब जब मौका मिला है, आप देखो कल्याण बनर्जी ने को जो हमने आपको सुनवाया, कल्याण बनर्जी वो आदमी है जो लोकसभा में 240 पर रुकने पर 2024 में बार 400 पार बोला था। खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना। खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। बीजेपी का माखौल उड़ा रहे थे। बात केवल इतनी नहीं है, अभी 2 दिन पहले तक ये साइन वाली प्रक्रिया की, एमपी जा रहे हैं, एमएलए जा रहे हैं, दीदी अकेले हो जाएगी, ये कोई आज की बात तो है नहीं, पिछले 5-7 दिन से चल रहा है। कल्याण बनर्जी 2 दिन पहले भी सबको गद्दार कह रहे थे कि जो लोग टीएमसी छोड़ के जाएगा सब गद्दार है। लेकिन आप ये समझो, इस सब के बावजूद ऐसा क्या हो गया इस व्यक्ति के साथ
कि अब ये मीडिया में बैठकर कह रहा है कि दीदी को या तो अभिषेक को चुनना पड़ेगा या मुझे चुनना पड़ेगा, यानी उस पॉलिटिकल पार्टी में अभिषेक बनर्जी वो आदमी है जिसने उस पूरे सिस्टम को गंदा कर दिया, जो लोग कह रहे हैं। अगर आपका विधायक ये कह रहा है जो अब तक आपके अंडर में था कि देखा कैसा चोर चोर बोल के लोगों ने मारा है, हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पिटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी। दर्शकों, कहने का मतलब है टीएमसी बचेगी, टीएमसी रहेगी, ममता बनर्जी के पास ही अधिकार रहेगा, या टीएमसी का जो विरोधी गुट है वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अलग थलग कर देगा। बात इससे अलग यह है कि बंगाल की क्या असल तस्वीर, सच आपको सालों से दिखाया गया, बताया गया। ये जो सड़ांध, ये जो गंदगी बाहर आ रही है कि कहीं नोट जले हुए हैं, कहीं टीएमसी के दफ्तर में निरोध मिल रहे हैं, शराब की पेटियां मिल रही हैं, कहीं किसी कॉलेज में ही टीएमसी के छात्र नेताओं ने जो है क्लासरूम को बेडरूम में तब्दील कर दिया है। अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग दफ्तरों को खोलने के बाद कुछ से कुछ मिल रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही जिसमें लगे कि नहीं यार टीएमसी के लोग कुछ अच्छा भी कर रहे हैं। और इस बीच ममता बनर्जी सन्नाटे में है, ममता बनर्जी चुप है। लोग कह रहे हैं कि घर वापसी का माहौल बन रहा है। दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम लोग दीदी के साथ हैं, हर हाल में रहें। कीर्ति आजाद भी हैं, हालांकि कीर्ति आजाद खुद बीजेपी में थे, बाद में टीएमसी में आए, और वो टीएमसी से जा रहे लोगों को, माफ करिए, जो लोग टीएमसी पर क्लेम कर रहे हैं ममता बनर्जी को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे, कह रहे हैं कि वो लोग गद्दार। भारत की राजनीति में इतना तेज पतन किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी पॉलिटिकल चेहरे का आपने कब देखा था? इतना तेज लोगों में नाराजगी होती है। लोग चुनाव में वोट देकर यह तय कर देते हैं कि जनता किससे खुश और किससे नाराज है। लेकिन यह वाला सिस्टम, आप ये समझो कि लोग पत्थर उठा रहे हैं, लोग डंडे उठा रहे हैं, लोग चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, लोग अंडा फेंक रहे हैं, तो उस तंत्र ने ऐसा क्या किया होगा वहां के लोगों के साथ कि लोग इससे कम पर मान नहीं रहे हैं, जबकि जनता ने चुनाव में उन लोगों को हरा दिया है। बावजूद इसके ये किस तरह का गुस्सा है कि लोग कानून तक अपने हाथ में लेने को तैयार हैं। तो कुछ तो ऐसा था जो बंगाल में आप ठीक नहीं कर रहे थे, और अब आपके लोग भी आपसे कह रहे हैं। ये केवल ये कह देने से कि अमित शाह की डॉक्ट्रिन है, जो कीर्ति आजाद कह रहे हैं, अलग अलग है। और सारा ये निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है, मुझे मालूम है। उसके घर में आदमी है मेरा जो मुझे बताता है क्या है क्या नहीं है। अब आज बता ही देना चाहिए। प्रकाश बारीक भी जो जिसने रिजाइन किया वो भी निशिकांत के घर के बाहर से। अब निशिकांत तो अच्छा बिजनेसमैन, उसके काफ़ी पैसा है, मैं जानता हूँ उसको, मेरे घर का ही है, छोटे भाई की तरह है, लेकिन उसका पता है खेला क्या है। मास्टर है वो, नेहरू को बहुत प्यार करता है। दर्शकों, क्या केवल यह कह देने से काम चल जाएगा? जो बातें अभिषेक बनर्जी के बारे में कही जा रही हैं वो कोई और नहीं, टीएमसी के ही नेता कह रहे हैं। अरे अगर आपको उन विरोधी गुटों पर भरोसा नहीं है तो अब तो कल्याण बनर्जी भी कह रहे हैं। बंगाल का तंत्र सड़ा दिया गया था, और उस सड़ाए गए तंत्र से कुछ लोग केवल अपना फायदा ढूंढ रहे थे, और जनता दिनों दिन तबाह और बर्बाद हो रही थी। और आज जब जनता को यह लग रहा है, बंगाल के बंगालियों को, बंगाली मानुष को यह लग रहा है कि उसके आवाज में दम है, उसकी आवाज सुनी जाएगी, तो उसके बस में जो कुछ है वो कर रहा है। बाकी आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए डीएन मीडिया, हर खबर भरोसे के साथ।